बच्चों, तो आज हम आप लोग को उन क्वेश्चनों को करवाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इन सब क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा जो आपके पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। तो अब की बार उन क्वेश्चनों के आने की कुछ संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो अब की बार कह रहा है कि ये क्वेश्चन कि विषम पूर्णांक वो भी धनात्मक, यानी ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है हमें जो जिनके वर्गों का योगफल क्या हो 290 हो, और वो धनात्मक पूर्णांक कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा यक्स प्लस 2 है। यानी विषम धनात्मक पूर्णांक की शुरुआत जो है यक्स और यक्स प्लस 2 से किया जाएगा। तो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक यक्स होता है और दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है यक्स प्लस 2 होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, जिनके वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए 290। तो वर्गों का योगफल यानी पहला विषम धनात्मक पूर्णांक तथा दूसरा जो है विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2, दोनों का हम क्या करेंगे, वर्गों का योगफल करके 290 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार कैसे लगाना है। पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, यक्स, जिनका पावर 2 क्या लिखेंगे 2। वर्ग मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 2 लिखना है। फिर इसके बाद है यक्स प्लस 2, तो यक्स प्लस 2 में हो जाएगा इसका पावर 2। फिर इक्वल किसके करना है 290 यानी 290। तो चलिए देखते हैं इसको अब कैसे हम लगाएंगे और इसका सरल तरीका क्या होगा सॉल्व करने का। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दे रहा है एक्स का पावर 2 प्लस, अब यहाँ देखो लिखा है एक्स प्लस 2, पूरे का पावर क्या है 2 है, तो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसमें जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे यक्स क्या है a है, यानी यहाँ पे हो जाएगा पहले हम यक्स का पावर 2 लिखेंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर क्या है यानी 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद रहता है 2ab। तो a यहाँ पे क्या है यक्स है और b क्या है यहाँ पे है 2 है, इक्वल हो जाएगा 290। फिर इसके बाद जो है यक्स स्क्वायर को लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर लिखो प्लस, फिर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 2 जा 4 यक्स इक्वल है 290। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा मिलके 2 यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 यक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4, फिर हो जाएगा प्लस 4 यक्स इक्वल 290। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भी इधर पक्षांतर कर लो, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स जो माइनस में हो जाएगा 290 इक्वल 0, यानी ये प्लस था इधर आके क्या हो गया माइनस। तो माइनस लिखने के बाद जो है इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है 2 एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद ये पहले इसमें लिखना है 4 एक्स को, 2 एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला रहता है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 एक्स। फिर इसके बाद 290 में से हम 4 प्लस 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 290 में से हम प्लस 4 को माइनस करेंगे। तो बड़ा हमारा क्या है 290, इसके सामने माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और 290 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 286 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, सब में से जो है 2 को कॉमन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 एक्स है, यहाँ पे माइनस 286 है, तो सब में 2 है, 2 को बाहर कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्स। फिर यहाँ देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा इक्वल 0। ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा 0, आंसर उधर आएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 143 इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसे हम गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 143 इक्वल 0 है, यहाँ पे आगे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 143। अब 143 है हमारे पास, इसको जो है ऐसा 2 अंक इसको बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 143 आए और प्लस माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 2।
तो जैसे देखिए बड़ा अंक अगर रहेगा तो उसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो 143 जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ना तो 3 से, ना 4 से, ना 5 से, यानी ये एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या जो है ये किसी से डिविजिबल नहीं है, 10 से भी नहीं है। तो 11 जो है हमारा इससे डिविजिबल है ये। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 13 से डिवाइड कर देंगे, फिर 1 बार जाएगा। यानी जो है 143 का हमने एलसीएम निकाला तो इसका जो है 2 फैक्टर मिला है, 11 और 13। तो 11 और 13 तो ऐसे अंक है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये 143 आएगा। अगर हम 13 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल 0। अब चलिए इसके आगे देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे 2 को एक साथ और 2 को एक साथ करना है, यानी यहाँ कॉमन करने का सही तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x है तो इन दोनों में से x को कॉमन करेंगे, यानी यहाँ से x कॉमन कर लिया हमने। तो यहाँ पे बचा क्या है, x, और यहाँ पे क्या बचा है, 13। तो इसको ऐसे लिख देना है। फिर इन दोनों में से भी कॉमन करना है, तो इन दोनों में से हम माइनस 11 कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे, माइनस 11। तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस 13। यहाँ लिखना है x प्लस 13 इक्वल 0। फिर इसके बाद जो है x माइनस 11 को एक साथ लिखना और x प्लस 13 को एक बार लिखना है। तो चलिए लिखते हैं x माइनस 11 को एक ब्रैकेट में और x प्लस 13 को एक ब्रैकेट में इक्वल 0। फिर इसके बाद क्या करना है, x माइनस 11 को 0 के इक्वल करना और x प्लस 13 को भी 0 के इक्वल ही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल 0, तो आएगा x इक्वल 11, यानी ये प्लस था 75 करने के, माइनस था 75 करने के बाद प्लस में आ गया। फिर उसके बाद हम x प्लस 13 को भी 0 को इक्वल करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस, यानी यहाँ पे x का 2 वैल्यू मिला है, एक प्लस में एक माइनस में। तो हमेशा जो है प्लस वाले वैल्यू को ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना हो, किसी भी संख्या को निकालना हो तो x के उस वैल्यू को लिया जाता है जो प्लस में हो, यानी जो धनात्मक हो। तो यहाँ पे 11 को हम लेंगे तो पहला यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक निकल जाएगा, यानी पहला विषम धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा वो x है, यानी x का वैल्यू कितना है, 11। तो पहला हमारे पास निकल गया 11। फिर दूसरा निकालेंगे, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक जो क्या है, x प्लस 2 है। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास, 11 प्लस 2। तो 11 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 13। यानी हमारे पास दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक निकल चुके हैं, जो क्या है 11 और 13। तो आंसर हमारा आ जाएगा, पहला हो जाएगा 11 और दूसरा क्या हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमने 2 विषम धनात्मक पूर्णांक को निकाल लिया है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या होगा, आप सब इसको। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि इतना जो है इसके बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि द्विघात समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2mc प्लस उसके बाद ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 इक्वल 0 के मूल बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। कह रहा है कि जो समीकरण दिया गया है इसके मूल जो है वो बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर ब्रैकेट में एम प्लस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, पहले ये जो समीकरण द्विघात समीकरण है इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से करेंगे। तो पहले लिखते हैं पूरा समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर, बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स ब्रैकेट में प्लस है, उसके बाद जो है ब्रैकेट है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल 0 से, यानी इसकी तुलना हम इससे करेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हम इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर की तुलना जो 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो यहाँ ए इक्वल हमें मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर कॉमा बी इक्वल
यानी इसकी तुलना जो है इससे करना है, तो बी इक्वल हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2mc। फिर इसके बाद सी का हो जाएगा, यानी सी इक्वल हमें मिलेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना तो करना आसान है। इसके बाद क्या करना है, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मूल बराबर है, यानी जब मूल बराबर होगा तो विविध कर क्या होगा हमारा 0 होगा। तो मूल जब बराबर होगा तो विविध कर डी इक्वल फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे मूल बराबर है तो डी का वैल्यू हम 0 लिखेंगे। डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सीधा लिखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों का जो वैल्यू है इसमें ला के रखना है और हमें सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। बी क्या है, 2mc स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2mc का पावर 2, फिर माइनस 4 ऐसे रहने दो। ए और सी का वैल्यू रखो, तो ए क्या है 1 प्लस m स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। फिर सी क्या है हमारा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। अब ध्यान से देखो, इसका इजी मेथड क्या है, कुछ भी मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है, जो दोनों में दिख रहा है उसको निकाल लो बाहर। तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके फिर जो चीज़ दोनों में रहेगा उसको बाहर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इसको ऐसे रहने दो 1 प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए क्या करना है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो दोनों में से 4 को हम बाहर निकालेंगे। तो 4 को जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये पूरा बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसका ब्रैकेट बंद इक्वल 0। ये 4 का उधर ले जाके हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यानी बचा क्या है, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए क्या करना है इसमें हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, यानी हम इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर। ये माइनस बाहर ही रहेगा, अभी इस माइनस को बाहर ही रखना है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर m स्क्वायर। फिर इसके बाद इस माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ए। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर m स्क्वायर, फिर इक्वल हो जाएगा 0। अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ, तो यहाँ पे अंदर लेके जाएंगे m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस होगा सी स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर m स्क्वायर, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए क्या करेंगे, m स्क्वायर यहाँ भी है और ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ कर लो और इसको एक साथ कर लो। चलिए करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस इसको और इसको एक साथ लिखना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इसके बाद जो है माइनस सी स्क्वायर m स्क्वायर प्लस जो है ए स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस सी स्क्वायर m स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल 0। इतना करने के बाद देखिए क्या करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे है इसको ऐसे रहने दो, इसको और इसको एक साथ करो। यहाँ पे m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसके बाद जो है माइनस सी स्क्वायर m स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर है m स्क्वायर, फिर इसके बाद जो है इक्वल लगा दो। ये वाला पूरा पक्षांतर करो, ये माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस होगा ए स्क्वायर। इतना हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इन तीनों जो ये तीनों लिखा गया प्लस माइनस में, इसमें m स्क्वायर सब में, तो m स्क्वायर को हम कर लेंगे बाहर। तो चलिए देखते हैं m स्क्वायर और m स्क्वायर, इसको बाहर करो m स्क्वायर को। तो यहाँ क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इक्वल क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर दो बार होते कैंसिल होकर यानी 0 हो जाएगा, बचा m स्क्वायर और क्या बचा ए स्क्वायर, फिर इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या लेके आ रहे हैं, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर m स्क्वायर दोनों को एक तरफ लिखना है और सी स्क्वायर एक तरफ रखना है। तो सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस इधर आके प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों में कुछ दिख रहा है, यानी दोनों में जो सेम है उसको बाहर करेंगे। तो क्या सेम है हमारा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर को हम बाहर कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर इधर क्या है, सी स्क्वायर। अब देखो जो चीज़ हमें लेके आ रहा था वो हमारा सिद्ध हो चुका है, यानी आगे हमारा क्या, सी स्क्वायर इक्वल जो है ए स्क्वायर ब्रेकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, हमारा क्वेश्चन जो है सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद जो है अपने बोर्ड पेपर की तैयारी मन लगाकर करिए तथा हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।